हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या बोले? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इससे भी आपके एग्जाम में प्रोबेबली 10 to 15 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या बोले मैंने? हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो, वर्ड में ही आपको रह गया। कॉस्टिंग मतलब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ क्या कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब सर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब हो सकता है आपने कुछ कुछ मटेरियल्स यूज करके, कुछ लेबर यूज करके, कुछ एक्सपेंसेस यूज करके। अब बोलो सर ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह ही लग रहा है। बिल्कुल उसी की तरह है नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो है मटेरियल लेबर, देखो कॉस्ट का आपको तीन ही आइटम है। कॉस्ट के तीन ही एलिमेंट होते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो हर टॉपिक में आपको ये रहेगा। अच्छा, अब मटेरियल लेबर ओवरहेड डाल के आपको एक 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 50 लाख का क्या मिला है? कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो 50 फ्लैट का। मतलब पर फ्लैट अगर मैं बोलूं तो पर फ्लैट आपको 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ना, पर फ्लैट आपको 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो 50, सॉरी, पर फ्लैट 5 फ्लैट का, 50 बोल दिया मैंने। पर फ्लैट आपको कितना मिला है? 10 लाख का। तो 5 फ्लैट के लिए आपको कितना का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या कि मेरे जो ये मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा के मैं जो काम पूरा कर रहा हूं, तो मेरे को फायदा कितना हो रहा है। क्या बोला मैंने? मेरे को फायदा कितना हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आओ कैलकुलेट करने से पहले तो मैं आपको एक दो तीन चीजें इस चैप्टर में आपको करनी है। दो तीन चीजें आपको एकदम माइंड में उठा देनी है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है? तो क्या है वो दो तीन चीजें? वो दो तीन चीजें हैं, पहले आपने कितना काम पूरा किया, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको ये समझना है क्या है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कि आपने कितना काम पूरा किया। ठीक है? देन देन आपको समझना है आपने जो काम पूरा किया आपको पैसा कितना मिला, यानी कैश रिसीव रेशियो, कि कितना परसेंट आपको पैसा मिला है। क्या बोला मैंने? कितना परसेंट आपको पैसा मिला है। और तीसरी चीज इसको इस चैप्टर को करते टाइम नोटिस करनी है कि कितना पैसा आपको नहीं मिला है, रिटेंशन रेशियो। अब बोलोगे सर जैसे मान लो आपको 50% पैसा मिल गया, यानी 50% नहीं मिला है, ये ना। अगर आपको 60% पैसा मिल गया मतलब 40% नहीं मिला है। अगर आपको 30% नहीं मिला यानी 70% मिल गया, बोलोगे सर ये तो दोनों ही सेम है। बिल्कुल दोनों सेम है। ये कैश रिसीव और रिटेंशन रेशियो दोनों क्या है हमारा? सेम रहता है। अब आपको क्या बोला मैंने? ये तीन चीज को आपको रखना है। अभी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे देख रहा। आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आदमी लेता है, जैसे बोलो मैं मान लो 5 फ्लैट बनाने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना। 5 फ्लैट का मैंने क्या लिया था? कॉन्ट्रैक्ट लिया था 50 लाख का। और मैंने 3 फ्लैट रेडी कर दिया। क्या बोला मैंने 3 फ्लैट कंप्लीट बना दिया। कंप्लीट यानी पेंटिंग पैरिस जो भी होता है आपका, वो पूरा करके मैंने रेडी कर दिया। और 2 फ्लैट मेरा अभी क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है? 3 फ्लैट मैंने बना दिया और मेरे 2 फ्लैट अभी क्या है? इनकम्प्लीट है। अब जब कुछ वो बंदा चेक करने आएगा, चेक करने इन द सेंस क्या बोला हमें? जब वो बंदा देखने आएगा कि कितना फ्लैट मेरा रेडी हुआ है, तो 3 फ्लैट रेडी हो गया है और 2 फ्लैट अभी रेडी होना बाकी है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज अगर मैं पूछूं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो आप क्या बोलोगे? सर 3 आउट ऑफ 5 कंप्लीट हो चुका है। और इनकम्प्लीट आपका कितना है? इनकम्प्लीट है 2 आउट ऑफ 5। मतलब आपका 60%, आप कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा इसका आंसर। और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके अगर परसेंट निकालो, मतलब 60% काम पूरा हो गया है, 40% काम पूरा होना भी बाकी है। लेकिन जब वो बंदा चेक करने आया ना, जब वो बंदा क्या है? चेक करने आया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट पकड़ना। तो उसने देखा फर्स्ट वाला फ्लैट पूरा कंप्लीट है, मतलब उसमें पेंटिंग वगैरह सब हो चुका है। सेकेंड वाला फ्लैट भी पूरा कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट हो चुका है वो भी। लेकिन जो थर्ड वाला फ्लैट था ना, मैंने बोला ना 3 फ्लैट पूरा हो चुका है, लेकिन जो थर्ड वाला फ्लैट था ना, उसमें अभी भी पेंटिंग करना ड्यू था, मतलब बाकी था। मतलब काम पूरा हो चुका है बट थोड़े सा बाकी है। तो बताओ जो बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा वो सर्टिफाई करेगा। क्या करेगा? वो सर्टिफाई करेगा कि ये वाला सर्टिफाइड पूरा हो चुका है, ये वाला सर्टिफाइड यानी पूरा हो चुका है।
बट ये वाला अनसर्टिफाइड, मतलब ये वाला पूरा अभी पूरा हो चुका है, थोड़ा सा काम अभी क्या है बाकी है, मतलब मैंने काम शुरू कर दिया है लेकिन काम खत्म नहीं किया, ये है काम शुरू कर दिया है बट काम खत्म नहीं किया, मतलब 3 फ्लैट जो मैंने बोल रहा था कि मैं पूरा कर चुका हूं, लेकिन 2 फ्लैट पूरा था और तीसरा मैंने हाथ डाल दिया था लेकिन अभी भी उसको पूरा नहीं किया है। अब बताओ, यहीं से आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कुछ इसमें हमारा क्या होगा, वर्क क्या होगा, सर्टिफाइड होगा। सर्टिफाइड मतलब कंप्लीट एंड सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट गिवर यानी कॉन्ट्रैक्टी, एंड अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड का मतलब काम स्टार्ट कर दिया है पूरा अभी नहीं किया है। ये दो चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है। अब जरा थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के बताओ कि आप जो काम एकदम पूरा कर दोगे उसका आपको कैश रिसीव होगा, या जो काम आप हाथ डाल दिया है, शुरू कर दिया है, खत्म नहीं किया है, उसका आपको कैश रिसीव होगा। किसका आपको कैश रिसीव होगा? तो बोले सर कैश रिसीव तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका होगा जो मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया है, इसका मेरे को कैश रिसीव नहीं होगा। तो यही से हमारा पहला फॉर्मूला जो सॉरी दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आता है क्या है, जो कि आपको कैश रिसीव रेशियो कैसे निकालना है। कैश रिसीव रेशियो निकालना है कि आपने जितना वर्क, आपको जितना कैश मिला है और आपने जितना काम पूरा किया था, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब एक एग्जांपल से करें सर। सर एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख रुपया मिला है कैश, बट 10 लाख नहीं लेते, हाँ फॉर एग्जांपल आपको 8.5 लाख रुपया कैश मिला है, ठीक है, 8.5 लाख रुपया आपका क्या है, कैश रिसीव है, ठीक है, और आपने 10 लाख रुपए का काम पूरा कर दिया था, यानी ये आपका था वर्क सर्टिफाइड, और कुछ काम आपने शुरू कर दिया था बट खत्म नहीं कर पाया था 2 लाख रुपए का। तो ये बोल तो मैं रहा था कि मैंने दोनों काम कर दिया, बट ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा अनसर्टिफाइड में। तो कैश रिसीव आपको किसका होगा, कैश रिसीव आपको होगा सिर्फ इसका। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8.5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 85% का आंसर। तो अब बताओ, अगर कैश रिसीव मेरा 85% है तो सर 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 रिटेंशन कितना होगा, रिटेंशन रेशियो क्या होगा, रिटेंशन का मतलब कितना पैसा आपको नहीं मिला। तो अमाउंट रिटेन डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 कर देने से परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो बताओ 1.5 लाख रुपए आपको नहीं मिला ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। 8.5 मिल गया था तो 1.5 लाख नहीं मिला, और 10 लाख का आपका क्या किया था, आपने काम पूरा किया था, तो ये आपका आ गया 15%। निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैश रिसीव रेशियो और रिटेंशन रेशियो दोनों में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है 100% का। अगर ये 85% आया था तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आपको कितना परसेंट नहीं मिला है, 15% नहीं मिला है। और अगर आपको 50% मिलता तो आपका पैसा रोका कितना गया, देखो रिटेन का मतलब होता है रोक के रखना। अगर मैंने 20% पैसा रोक के रखा है तो मैंने पे कितना किया होगा, पे किया होगा मैंने 80%, ठीक है फिनिश, कहानी खत्म। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये आपका हो जाएगा क्या, कैश रिसीव रेशियो का फॉर्मूला। सर पहला आपने जो बताया डिग्री ऑफ कंप्लीशन डीओसी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कितना काम आपने पूरा किया। ध्यान से सुनना, कैश रिसीव रेशियो का मतलब क्या हुआ, कितना कैश आपको मिला, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, कितना काम आपने पूरा किया। तो सर काम तो मैंने पूरा किया है 10 लाख का, है ना, काम मैंने यानी ये वर्क सर्टिफाई किया है, क्योंकि अनसर्टिफाइड वाले को तो काउंट भी नहीं कर रहा है ना काम पूरा में। जैसे मैंने बोला ना, एग्जांपल लिया था कि 3 फ्लैट कर दिया था, बट उसने बोला कि तुमने 1 फ्लैट का तो अभी सिर्फ पेंटिंग शुरू 1 फ्लैट का तो अभी पेंटिंग करना बाकी है, तो वो अनसर्टिफाइड में डाल दिया उसने कि नहीं नहीं उसको हम लोग पूरा नहीं मानेंगे। तो सर्टिफाइड मैंने कितना किया, सिर्फ 10 लाख। अच्छा मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला था, कॉन्ट्रैक्ट कितना का मिला था, बोलोगे सर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था आपको। मैं क्या बोलूंगा कि मैंने 10 लाख का काम कर दिया और मेरे को 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यानी 10 आउट ऑफ 50 मैंने काम पूरा कर दिया ना। 50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख का काम पूरा कर दिया, देन इट कम्स टू, इसका जवाब क्या आ जाएगा आपको कि 10 लाख का काम डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100, इट कम्स टू 20%, यानी मैंने 20% काम
पूरा कर दिया, ध्यान से, कैश रिसीव नहीं पूछ रहा मैं बोला मैंने काम कितना पूरा कर दिया। तो काम कितना पूरा किया, 20%। अब इस 20% काम पूरा करने पे, यानी 10 लाख का काम पूरा करने पे मेरे को उसने कैश कितना दिया है, 8.5 लाख रुपए, यानी 85% कैश दिया है। तो पहला आपको पर्पस क्या होगा सर, एक बार मैं इसको समराइज कर दूं सर। पहला आपका पर्पस होगा डीओसी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने का, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना मैंने काम पूरा किया, यानी वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई मेरे को टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो जाएगा आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होगा आपको कैश रिसीव रेशियो कितना है, यानी जिसका आपको फॉर्मूला होगा कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड इंटू 100। डन। अच्छा, उसके बाद अच्छा इंटू 100 अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कर रहे हैं। देन रिटेंशन का तो मैं फॉर्मूला ही नहीं लिखूंगा, रिटेंशन रेशियो का मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, कैश रिसीव रेशियो, उल्टा लिख दिया, 100% माइनस कैश रिसीव रेशियो, बात खत्म। जितना कैश रिसीव रेशियो रहेगा उसमें से 100% में से माइनस कर दो, तो जो आपका बचेगा है ना, 100 में से 85 गए तो 15% आपका रिटेन हो जाएगा। देन ये आपका 3 हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा मैं चाहूँ ना अगर, तो CRR यानी कैश, अच्छा CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो भी होता है, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म करके इसमें लिख रहा हूँ कि कैश रिसीव रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड इनटू 100 ना। ये कर दोगे तो आपका जवाब परसेंटेज में आ जाएगा, या कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड कर दोगे तो आपका जवाब आ जाएगा फ्रैक्शन, पॉइंट में, डेसिमल में, डेसिमल में। और अगर आप इसको काटाकुटी कुछ नहीं करोगे तो वो रह जाएगा आपका फ्रैक्शन में। तो आपका अगर मैं डेसिमल में आंसर निकालूं ना तो भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं वहां पे परसेंट यूज नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये आपकी हो गई पूरी कहानी, पूरी की पूरी क्या कहानी, पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये वाले सारे फॉर्मूलाज को एकदम ध्यान में रखना है। तो आपका चैप्टर यूं बनेगा, चैप्टर यूं बन जाएगा आपसे पूरा का पूरा। आओ अब हम लोग एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 लाख, मेरे को 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। मैंने काम पूरा कर दिया, वर्क सर्टिफाइड, काम पूरा कर दिया 20 लाख का। क्या बोला मैंने, काम पूरा कर दिया 20 लाख का। वर्क अनसर्टिफाइड, मैंने काम पूरा तो नहीं किया है लेकिन मैंने शुरू कर दिया था और आधा अभी उसमें कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें मैं ले लेता हूँ 5 लाख का, ठीक है। मेरे को ये सारे काम करने में खर्चे जो आए, यानी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को ये सारे काम करने में खर्चे जो आए हैं वो आया है 15 लाख रुपए का, 15 चलो इसको 18 लाख रुपए का, ठीक है, 18 लाख रुपए का। डन। मेरे को कैश रिसीव होता है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है मेरे को 15 लाख रुपया। क्या बोला मैंने, 15 लाख रुपए। ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दिया। अब ये जो पॉइंट है सर, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये आपको क्या ऐसे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा। ये कैसे कैलकुलेट होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, लॉस, एनीथिंग सब ऐड करके टू डेबिट साइड के सारे टोटल करोगे, यही तो है आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको बनाएंगे कैसे सर, सर बनाएंगे इसको एक छोटे से फॉर्मेट में। तो अभी मैं मैनुअली फॉर्मेट ऐसे बनाता हूँ, इसको एक छोटे से फॉर्मेट में बनाएंगे और बना के देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। बोलो आपने कॉस्ट कितना खर्चा किया है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इधर ही लिखाएगा, आप समझ गए ना। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, जो भी खर्चा आपका है, डेप्रिसिएशन, यहाँ तक कि वो तो हम लोग फॉर्मेट वाले सम्स को करेंगे ही। यहाँ पे ऊपर में हम लोग लिखेंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल के लिए 18 लाख दे दिया है डायरेक्ट, वैसे आपको सबको एक साथ में लिखना पड़ेगा। अब आपने काम कितने का पूरा किया वो आप यहाँ लिखो, क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। बोले वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी
पूरा पूरा 40 लाख का काम आपका खत्म नहीं ना हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस ही हुआ ना। इसके अंदर आप एक ले लो क्या, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, और उसके अंदर ले लोगे आप वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। बताओ सर्टिफाइड कितना, अनसर्टिफाइड कितना? बोलो सर सर्टिफाइड था आपका 20 लाख और अनसर्टिफाइड था 5 लाख, मतलब टोटल कितना हो गया 25 लाख, है ना। अनसर्टिफाइड था 5 लाख, टोटल हो गया 25 लाख। अब बोलो, अब बताओ मेरे को, इस 25 लाख के काम में, इस 25 लाख के काम में आपको खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ 18 लाख। तो कायदे से अगर मैं बोलूं तो आपका फायदा कितना हुआ यहाँ पे? कायदे से अगर मैं बोलूं तो आपका फायदा कितना हुआ, यानी आपने अपना अमाउंट अर्न कितना किया? बोलोगे 7 लाख रुपए, तो कॉमन सेंस बात ना, 25 लाख में 18 लाख माइनस करो तो 7 लाख आएगा। सर इसको नाम क्या देंगे? प्रॉफिट नाम देंगे? नहीं, प्रॉफिट नाम नहीं देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। ठीक है, क्या नाम देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। अब ध्यान से देना, अब ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात पे। जब भी आप कोई काम करते हो, तो काम मैंने जस्ट अभी शुरू किया है और मेरे को इनकम आनी शुरू हो गई है, तो क्या मैं अपना फायदा डिसाइड कर लेता हूँ कितना होगा? आप बोलोगे नहीं सर, थोड़ा काम चलने दीजिए, थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा काम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने दीजिए, तब फायदे के नुकसान की बात करना ना। तो सर आपने यहाँ पे रिजर्व में क्यों डाला पैसा? मेरे को फायदा हो रहा था, है ना। मैंने 25 लाख रुपए का काम उससे बोला कर दिया है, और मेरे को उस काम को करने में सिर्फ 18 लाख का कॉस्ट लगा, तो ये 7 लाख तो मैं अर्न कर रहा हूँ ना, 7 लाख तो मैं अर्न कर रहा हूं ना। तो सर अगर ये 7 लाख को मैं अपने अपने पीएल में ले जा सकता हूं क्या? प्रॉफिट मान सकता हूं क्या इसको? यही कंडीशन है, यही क्या है हमारा कंडीशन है कि पीएल मानूं या मैं अभी इसको रिजर्व के नाम पे रहने दूं। क्या बोला हमने? इसको मैं अभी पीएल मानूं या इसको मैं रिजर्व के नाम पे रहने दूं? जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब मैं इसको पीएल मान लूंगा, है ना। तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, पैसा कमा लिया, बात खत्म, पीएल मान सकते हैं। बट अभी तो काम शुरू किया है ना, अभी पूरा काम खत्म तो करने दो। तो क्या मैं पीएल मानूं या रिजर्व मानूं? देखो अपने आप से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यही पूछना, जब भी ये चैप्टर करो यही पूछना, पीएल मानूं या नहीं मानूं? ये जो अमाउंट अर्न आया है, पीएल मानूं या नहीं मानूं? नहीं मानूंगा तो रिजर्व में जाएगा ही जाएगा। तो मानूं या नहीं मानूं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है कि आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यानी काम आप कितना पूरा कर दो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर 25% तक है, क्या लिखा मैंने? अप टू 25% है, तो अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, यानी पीएल मानूंगा क्या? नहीं 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 नहीं। अगर मैंने 25% तक काम पूरा किया है तो पीएल मानूंगा क्या? नहीं, नहीं मानना पीएल। लेकिन अगर मैंने 25% टू 50% काम पूरा कर दिया, मैंने 30%, 40%, 45%, यानी 50 तक काम कर दिया, तो पीएल मानू क्या? द आंसर इज यस। 1/3 को आप पीएल में ले जाओ, मतलब जैसे ये 7 लाख रुपए आया है ना, इस 7 लाख के 1/3 को पीएल में ले जाओ, तो 1/3 इंटू जितना आप पैसा कमाओगे, यानी अमाउंट अर्न, डन, मल्टीप्लाइड बाई जो आप ये कमा रहे हो 7 लाख। क्या आपको पूरा 7 लाख मिल जाता है? मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में कमाई करते हो, तो क्या कैश रिसीव आपको पूरा हो जाता है? अब बोलोगे नहीं सर, मैंने जैसे यहाँ पे ही देख लो ना, मैंने यहाँ पे 20 लाख का काम किया था, बट इसने कैश रिसीव मेरे को 15 लाख दिया। तो आप बताओ ना मेरे को, कैश रिसीव रेशियो क्या है आपका, यानी कितना परसेंट आपको कैश मिलता है, कितना परसेंट आपको कैश मिलता है, कितना परसेंट कैश रिसीव होता है। तो आप बोलोगे सर 15 लाख रुपया मिला, ज्यादा लिख दिया मैंने। क्या बोलोगे कि मैंने क्या पूछा, कितना परसेंट आपको कैश रिसीव होता है? 15 लाख, मैंने काम किया था 20 लाख का, करोगे जवाब आएगा 75%। ये आपका आ जाएगा कैश रिसीव रेशियो। इसी रेशियो से आपको यहाँ पे इंटू कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने 7 लाख कमाया होगा तो भी आपको पूरा नहीं ना मिला हो, तो भी आपको कितना मिला होगा? सिर्फ और सिर्फ 75% ही मिलेगा ना, क्योंकि कैश रिसीव रेशियो यही है। तो अब मैं बोलूँ यहाँ पे आप 75% इसको अलग से निकालो, फिर यहाँ ला के लिखो। इससे बढ़िया मैं क्या लिख दे रहा हूँ सर, यह फॉर्मूला मैंने क्या डाला, यहाँ फॉर्मूला मैंने डाला कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड।
ये डाला ना फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से इंटू कर दो ना, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास, सीधा बात खत्म, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। भाई इसका आंसर जो आएगा वो 75% ही आएगा ना, तो मैं अलग से कहीं कैलकुलेट करूं 75%, फिर लाके यहाँ बिठाऊं, उससे बड़े मैं डायरेक्ट यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में निकाल के दे दिया है कि कैश रिसीव 90% है, कोई माथा नहीं लगाना, सीधा सीधा 90% लिख दूंगा मैं, है ना, काम खत्म। अगर आपको दे दे रिटेंशन 20% है, मतलब रोक के 20% रखा है, तो दिया कितना है 80%, तो आप वहां पे कितना लिख दोगे 80%। ठीक है। तो मकसद क्या था ये बताने का, अब आपको समझ आ रहा होगा कैश रिसीव रेशियो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर सर मैं एबव 5% 50%, मतलब कि 60% 70% काम पूरा कर दूं, तब भी क्या मेरे को 1/3 ही अधिकार होगा लेने का, तब मैं कितना मानूं, तब मैं 2/3 अपना प्रॉफिट में ले जा सकता हूं। और किस परसेंटेज में, जिस परसेंटेज में आपको कैश रिसीव होता है, और कैश रिसीव का परसेंटेज कैसे निकलता है, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, है ना। चलो ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर भी आता है बट अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, 90% वो अलग केस होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, बट अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी इसी पे काम करते हैं। तो अब मेरे को बताओ, यहां पे हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या था, बोलो, यहां मैं साइड में निकालू ना, यहां पे मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या था, बोलो सर कॉन्ट्रैक्ट मेरा 40 लाख का था, 20 लाख का काम मैंने पूरा कर दिया, मतलब 20 आउट ऑफ 40, यानी 50% काम पूरा हो गया है, 1/3 लेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ अमाउंट को, ताकि आपको 1/3 क्योंकि अप टू था ना, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नहीं, हाँ यहाँ पे कर देता हूँ 25 लाख 30 लाख, यहाँ पे कर देता हूँ 30 लाख, और ऊपर वाले को कर देता हूँ, ऊपर वाले को कर देता हूँ 50 लाख, है ना। तो जिससे आपको 2/3 ले जाने का हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसको हम कर देते हैं 30 लाख और इसको कर देते हैं 50 लाख, यानी 60% काम पूरा हो चुका है, मतलब 50 क्रॉस ना। जब 50 आ रहा था तब मैं कितना ले जाता, 1/3, अब कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो मैं कितना ले जाऊंगा 2/3। तो अगर यहाँ पे मैं करूँ तो एक जगह और मेरे को चेंज करना होगा, यहाँ 35 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 17 लाख हो जाएगा। है ना। अब बताओ, मैं ये 17 लाख का 17 लाख क्या मैं वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में ही रखूं, बोलो नहीं, एक काम करो सर, एक काम करो, इसको दो हिस्सा में बांट लो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो आपने निकाल दिया 60% है, मतलब मेरे को 2/3 ले जाना है, 2/3। तो अगर मैं बोलूं मेरा अमाउंट अर्न कितना है, मेरा अमाउंट अर्न कितना आया, अमाउंट अर्न आया 17 लाख, इसमें से मेरे को प्रॉफिट में कितना ले जा सकता हूं मैं, प्रॉफिट में ले जा सकता हूं मैं 2/3 इंटू 17 लाख इंटू जितना मेरे को कैश रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव कितना हुआ है, 30 लाख के काम में मेरे को कैश रिसीव हुआ है 15 लाख, चेंज कर देता हूं मैं इसको भी, 30 लाख के काम में मेरे को कैश रिसीव हुआ है 20 लाख, 2/3 है ना। 30 लाख के काम में मेरे को कैश रिसीव हुआ है 20 लाख। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं अपने कैलकुलेटर पे, तो मेरा जवाब आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20 लाख डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 लाख। तो आपका जवाब आ जाएगा 7,55,555। हालांकि मैं ऐसे भी यहाँ कैलकुलेटर में ना करके आप मैनुअली भी कर सकते हो। कैसे मैनुअली करेंगे, मैनुअली नहीं सॉरी, इतना बड़ा अमाउंट ना लिख के छोटा करके भी कर सकते हो। कैसे, 2 इंटू 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, तो आ जाएगा आपका क्या 7,55,500, है ना। ऐसे हुआ ना, 2/3 17 लाख 2/3, तो यानी 3 3 9,
2 2 ज़ा 4, 4 से इंटू 5 3 9 से डिवाइड, आपको मैनुअली यहाँ पे मतलब शॉर्टकट जल्दी काम करने का मैं बता रहा हूँ। यानी आपने प्रॉफिट सिंपल कितना लेना है, 7.5 लाख के करीब। अब तो आप रिजर्व में कितना डालोगे, रिजर्व में कितना डालोगे, बोले सर 17 लाख का तो मेरा प्रॉफिट ही था, अमाउंट अर्न था ना, प्रॉफिट में मैंने 7,55,555 रुपए डाल दिया, तो 17 लाख में से 7,55,555 अगर हटा दूं तो 9,44,445 रुपया मैं कहाँ डाल दूंगा, रिजर्व में डाल दूंगा कि ये अभी मैं प्रॉफिट नहीं मानूंगा इसको। क्या बोला मैंने, इसको मैं अभी प्रॉफिट नहीं मानूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, देन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन कितना कितना लिखूंगा मैं, 9,44,445 और यहाँ पे 7,55,555। तो ये आपका है पूरा का पूरा, कहानी करनी है आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। देन मेरा साल खत्म होगा, मैं अगले साल फिर काम करना चालू करूंगा ना, क्योंकि अभी भी मेरे को 20 लाख का काम पूरा करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये मैं मिटा देता हूं, है ना। एक साल मेरा खत्म हो गया, मैंने काम कर दिया है, अब अगले साल की बारी आएगी। अब अगले साल की बारी आएगी तो पहले तो मैं जो काम अधूरा छोड़ा था उसको मैं पहले पूरा करने की ट्राई करूंगा ना। तो मैं यहां से सिंपली क्या करूंगा ना, इस पूरे को उठा के, क्या बोला मैंने, इस पूरे को उठा के यहां ले आऊंगा, है ना, इस पूरे को उठा के यहां ले आऊंगा। तो ले आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो लाएंगे तो हमारा जवाब क्या होगा, 22 से 2 हो जाएगा ना, 2 WIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 5 लाख, यानी 35 लाख टोटल। देन ये वाला जो अमाउंट है, ये देखना, ध्यान देना, बाई WIP रिजर्व। बोलोगे सर प्रॉफिट नहीं लाया आपने, सर प्रॉफिट तो आप ले चुके हैं ना, तो वो वापस अगले साल आके मैं क्या करूंगा, अपना फायदा कोई रिफंड करता है क्या, नहीं ना। तो वर्क इन, लेकिन अगर यहीं पे अगर सारा का सारा अमाउंट रिजर्व में रहता तो उठ के आ जाता ना, ठीक है। तो रिजर्व में कितना है फिलहाल के लिए, 944,445। देन अगेन बाय वर्क इन प्रोग्रेस, देन अगेन मैं सीधा सीधा लिख देता हूं इसके आगे, सेम एज फर्स्ट ईयर। मतलब इसका तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कराऊंगा ही आपको। मतलब जैसे आपने यहाँ लिखा ना, वाई वर्क इन प्रोग्रेस अनसर्टिफाइड, इस साल हो सकता है आपका 30 लाख की जगह आप 45 लाख का काम पूरा कर दो, और अभी भी 5-4 लाख का काम क्या होगा, पेंडिंग हो। देन इस साल भी कुछ आपका कॉस्ट लगेगी, देन मटेरियल लेबर ओवरहेड आएगा, देन अगेन रिजर्व कैलकुलेट होगा। अब इस साल जितना आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट में अपना पैसा ट्रांसफर करोगे। तो ये आपको बेसिकली क्या करना है, इस चैप्टर में करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ क्या लिया, हमने ओवरव्यू लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जितना भी हमारा प्रॉब्लम है सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।